प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40 तक। यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक थोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह एथोपिया की महारानी कंदाका का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे थे, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसी यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यह आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुँचने तक सब नगरों में सुसमाचार प्रचार करता रहा।
यह प्रभु की वाणी है। संत जोकन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। ये ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वो स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ प्रेरित 40 से लिया गया था, अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40 तक। इसमें हम पढ़ते हैं कि फिलिप जो 7 धर्म सेवकों में से डीकन्स में एक है। कलीसिया विश्वासियों की सेवा के लिए 7 डीकन को चुने थे। उनमें से मुख्य स्तेफनुस था, वे मारे गए। स्टीफन को मारने वाले कट्टर यहूदियों के नेतृत्व करने वाला साउल या पौलुस था। स्टीफन के मरने के बाद विश्वासी यरूशलेम छोड़ के भागे। कोई समारिया गए, कोई जूदा के प्रांतों में गए, गांव-गांव में गए। प्रेरितों को छोड़कर सब लोग यरूशलेम से भागकर चले गए। उनमें से एक स्टीफन भी था। उनमें से एक फिलिप था। फिलिप समारिया में सुसमाचार की सेवा करते थे, लोगों को चंगाई देते थे, बंधनों से मुक्ति कर देते थे, यीशु के पवित्र नाम पर चिन्ह चमत्कार करते थे। उस समय स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, तुम्हें अभी दक्षिण की ओर जाना है। यरूशलेम से गासा नगर जाने वाली सड़क पर तुम जाओ। ये बहुत लंबी सड़क है और गासा यहूदियों के शत्रु फिलिस्तियों का निवास स्थान है, राजधानी है। और ये सड़क बहुत खतराजनक, रास्ते में रेगिस्तान है, रास्ते में चोर डाकू सब मार सकते हैं। परंतु फिलिप ने ईश्वर की आवाज़ सुनकर तुरंत वो रास्ता पकड़ा और स्वर्गदूत ने कहा और आगे दौड़ के जाओ। और रास्ते में उसने इथियोपिया की महारानी का खोजा जो यरूशलेम से अपने देश वापस जा रहा था, उनसे मिला। अब खोजा इसियास नबी का ग्रंथ पढ़ रहे थे। स्वर्गदूत ने अंतरात्मा ने फिलिप से कहा उसके रथ के पास चले जाओ और जो धर्म ग्रंथ खोजा पढ़ रहा था वो इसियास नबी के द्वारा दिया गया था। ये खोजा बहुत इथियोपिया से आया है। इथियोपिया उस समय यहूदियों के अनुसार दुनिया का सीमांत है।
विधि विवरण ग्रंथ में कहता है कि कोजा लोगों को मंदिर के अंदर आना मना है, क्योंकि ये नपुंसक किए गए व्यक्ति है। परंतु ये धनी व्यक्ति था, इसलिए वो आइसियास का धर्म ग्रंथ खरीद सकता था। पुराने ज़माने में बाइबल एक ग्रंथ के रूप में नहीं था, हर एक ग्रंथ अलग अलग था। एशियास नबी का थे और ये सब लिखे जाते थे हाथ से, तो बहुत महंगा था। इस व्यक्ति ने एशियास नबी का ग्रंथ पढ़ा दिया था और रास्ते में पढ़ते जा रहे थे, उसका अर्थ नहीं समझता था। और जो पढ़ रहे थे वो ये बात का था, वो मेमने के तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। ये सब बातें उनके समझ में नहीं आया। वो बोल रहे कि हमको समझाइए। तब फिलिप को उसने अपने साथ बैठाया। फिलिप ने यीशु के बारे में उन्हें समझाया और उसने यीशु को ग्रहण किया। फिलिप के ऐसे हर एक विश्वासी को प्रभु कहते हैं जाओ। प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा करने के अपने शिष्यों को दुनिया के कोने कोने में भेजा। फिलिप ने भी वो पहला स्टेप लिया जाने का, रास्ता पकड़ने का। हर एक व्यक्ति को ये पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल पड़ता है। जब हम पहला आत्मा से प्रेरित होकर जब हम पहला कदम उठाएंगे, आत्मा हमारे साथ काम करेगा। और हमारा काम यही है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना। एक कोजे के साथ रिश्ता बनाना आसान नहीं था फिलिप के लिए। फिलिप यहूदी है, यहूदी दूसरे लोगों को छोटा समझता था। विशेष करके एक इथियोपी जो दूर देश से आया, और शायद इथियोपी लोग अवर्ण लोग था, काला रंग वाला होगा जैसे मैं है। परंतु ऐसे लोगों को नीचे देखते हैं। आजकल के दुनिया में भी लोग ऐसे देखते हैं, पुराने ज़माने में इससे ज़्यादा था। परंतु फिलिप चले गए उनके साथ बैठने के लिए। और ये कोजा था, इतना सम्मान का पात्र नहीं था उस ज़माने में कोजा। यति भी ये धनी व्यक्ति था, परंतु साथ गया, उनके साथ रिश्ता बनाया और उनको यीशु को दे दिया। हमारा भी ये ड्यूटी रहता है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। जहाँ कहीं भी हम हो, हमें चाहिए हम रिश्ता बनाए। ऐसा कहा जाता है बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। दोनों एक ही चीज़ से बनाता है, ईटा और सीमेंट से हम ब्रिज भी बनाते, पुल बनाते हैं। इसे आगमन आना जाने में आसान हो जाता है। दीवार बनाने से कोई नहीं आ सकता, हम लोगों को अलग कर देते हैं। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है अपने पड़ोसी से हम अच्छा रिश्ता बनाए और उनको उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए हम यीशु को दे देना है। परंतु सब लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं वो व्यक्ति को उन बंधनों से प्रभु मुक्त करे। पवित्र वचन सुनने में उनमें उत्सुकता आ जाए और ये अपने जीवन को धन्य बनाए। जब यीशु जीवन में आ जाता है, व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। बुरे बुरे आदतों को वो छोड़ देता है, बुरी बुरी धनता से वो अपने को अलग कर देता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे सक्केउस के जीवन में आया था। ये हमारे हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, विशेष हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। प्रभु कहते हैं दूर दूर जाओ। यदि संत थॉमस अपने देश फ़लस्तीन छोड़कर भारत में नहीं आया तो भारत में कलीसिया की शुरुआत नहीं होता। पुराने ज़माने में विदेशी मिशनरी लोग आते थे, वो लोग आते थे सेवा के लिए आते थे। उनके द्वारा हमारे इधर कई यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं। यदि गास्पर या पिंटो मैंगलोर छोड़कर बनारस में नहीं आता तो इंडियन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना नहीं होती। अपने लोगों को अपने देश में सुरक्षित रह सकता था, परंतु ये लोग अपनी वो सुरक्षा किस जगह छोड़ के सेवा के लिए आया। मदर तेरेसा यदि लोरेटे स्कूल नहीं छोड़े और कलकत्ता में गलियों में जाकर गरीबों की सेवा नहीं करती तो मिशनरी सोसाइटी नहीं बनता। हजारों लाखों लोगों की सेवा मदर तेरेसा और उनके सिस्टर लोग करते आए हैं और बहुत लोगों को ये इंसान का जीवन जीने के लिए उन्होंने अवसर दिया। यही है हमारा काम। हमारे लिए प्रेरितों का कार्यकलाप बहुत प्रेरणादायक है। जहाँ हम कभी भी हो वहाँ पर फूलो और वहाँ पर रोशनी बनाओ,
प्रभु ने कहा तुम संसार का नमक है। नमक के ईश्वर के प्रति प्रेम, जब हम उससे भर जाएंगे सबों को हम नमकीला बना सकता है। हाँ, प्रभु ने कहा तुम कमीर हो, प्रभावित करना है, तुम पर्वत पर बना हुआ सागर हो, तुम संसार की ज्योति हो। हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रभु की आशीष कृपा ला सकते हैं, दे सकते हैं, लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, नया व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए। एक ही कार्य है, एक ही है सुसमाचार। और उसको प्रभु ने हमें दिया है, हमें भी जिम्मेदार बनाए। हर एक शिष्य को ये जिम्मेदारी है, जाओ प्रभु के नाम पर लोगों को बंधनों से मुक्त करो, आज़ादी करो। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जोगन के अनुसार सुसमाचार ये संदर्भ पे की है, यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को खिलाया, और इसके अनुरूप महिलाएं बच्चे भी इधर के अतिरिक्त रखा था। परंतु लोग जिन्होंने खाया था, 5000 लोग यीशु भोजन खाया था, वो लोग यीशु के पीछे आए पड़े। वो यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहते कि अभी आसानी से हमको मिल जाएगा सब कुछ। जैसे रेगिस्तान में मूसा के प्रार्थना के द्वारा ईश्वर ने उनको मन्ना खिलाया था। लोग एक ही बात थे, मूसा ने हमको मन्ना खिलाया, आप भी कुछ कर दीजिए तब हम मानेंगे आप ऊपर से आए हैं। प्रभु ने कहा जो मन्ना तुमने खाया है वो खाने वाले सब मर गए, परंतु जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जो मुझको खाता है वो सदा जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जो रोटी वो मेरा मांस है, उसको तुम्हें खाना चाहिए। शिष्यों को रोटी के रूप में अभी दे दिया, आज शिष्यों ने ग्रहण किया, और प्रभु ने कहा मेरी यादगारी में इसका किया करो। कलीसिया उसको करते आए हैं। परम प्रसाद का ये संस्कार जो यीशु का रक्त और मांस का संस्कार है। पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम 1 पत्र अध्याय 11, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी ये बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की, प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। उसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम इससे पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते हैं और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। अब पौलुस आगे कहते जो अयोग्यता से प्याला पीते हैं और ये रोटी खाते हैं और यीशु के शरीर और रक्त के लिए जिम्मेदार है। आदि कलीसिया परम प्रसाद को यीशु का शरीर और रक्त के रूप में मानती है। यीशु ने हमें ये दे दिया है। कैथोलिक कलीसिया जो मानती है कि ये रोटी यीशु का शरीर है, ये रक्त यीशु का रक्त है, वो सही है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में इतना चमत्कार होता है परम प्रसाद की आराधना के द्वारा। परम प्रसाद के द्वारा हम और यीशु एक बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। इससे महान कोई और संस्कार नहीं है। ये हम जो यीशु को ग्रहण करते हैं रोटी के रूप में, दाख रस के द्वार में यीशु के रक्त को ग्रहण करते हैं और हम और यीशु एक बन जाता है। एक ही कलीसिया का ये सबसे बड़ा रहस्य है, ये सबसे बड़ा वरदान है, ये सबसे बड़ा संस्कार है। और ये परम प्रसाद के संस्कार प्रभु आज के धर्म के मेरा मांस है, जो स्वर्ग से उतरी हुई ये रोटी है, उसको ग्रहण करने वाला यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के साथ एक बन जाता है, तन्मय हो जाता है। यीशु से हम अलग नहीं किया जा सकता। परम प्रसाद हमें यीशु से जोड़ देते, इतने महान संस्कार है। आइए हम प्रार्थना करें। हमें प्रभु ने वरदान दिया है। सबसे पहले प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा जगह कहीं भी हम हो, जगह हम काम करते हैं, हर जगह हम निवास करते हैं, हम वो ज्योति बन जाए, यीशु की ज्योति,
हमारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश बन जाए। इसी तरह प्रभु परम प्रसाद का ये वरदान उसको योग्यता से भाग लेने के लिए और उसको अब ग्रहण करने के लिए तू हमें शक्ति दे, हमारे जीवन बदल दे। परम प्रसाद ये रोटी नहीं, ये दाखरस नहीं, ये यीशु का शरीर है, यीशु का रक्त है, वो हमें नया बना देता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस मगान कृपा के लिए, तेरी मगान दानों के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का